हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे गाइज। तो गाइज, नागिन ने देवरानी को अपना ताना मारना शुरू कर दिया है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो दोस्तों, गोबराही देवरान हमारी जो है ना मुँह ताकती रह जाती है अपने जेठानी जी का। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा, तनिक भी स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो तनिक भी आपको समझ में नहीं आएगा। और ये वीडियो में किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रही हूँ, और जिसको ठेस पहुंचे उससे मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो दोस्तों देखो, ये बताइए दोस्तों, अभी गोबराही देवरान का हमारी कोई रस्म नहीं हुआ। जेठानी जी का कहना है कि हमारी देवरानी जी का कोई रस्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है, रस्म बाद में होगा। तो अब आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, रस्म नहीं हुआ, पलंग पहले टूट गई। ये बताइए ये कहाँ का रिवाज है? ये जानते हो दोस्तों, तुझको मतलब दोस्तों, ये नगिनियाँ चाहती है कि जैसे मैं भाग कर आई, टूट के आई, ना हमको कुछ कपड़े मिला, ना लत्ता मिला, ना धूमधाम से मेरा हुआ, तो हम देवरानी का कहाँ से होने देंगे? ये बहुत सातिर दिमाग है, ठीक है ना। सिर्फ हम क्या बताएं, अपनी देवरानी से हार गए थे। क्या बताएं, हमारी देवरानी के अंदर ना दिमाग तनिक भी नहीं बचा, तनिक भी दिमाग नहीं। अगर तनिक भी दिमाग होती हमारी देवरानिया के अंदर ना, तो शायद जो है ना उसके साथ ऐसा नहीं होता। और जो मतलब जो है ना, ये अभी से देखिए उसको ताने पे ताने मार रही है। कल के वीडियो में भी बोली है, क्या ताना मारी है? कल गोबराही व देवरान को ताना मारी है, नागिन जेठान ने मारी है ताना, कि बोली है कि मैं बैठा करके नहीं खिलाऊंगी। ठीक है दोस्तों, जिसको करना है करे और खाए और रहे, ठीक है। हमारे घर में कोई भी आएगा तो मैं बैठा करके नहीं खिलाऊंगी, ये हमारी नागिन जेठानी जी का कहना है, ठीक। और तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कैसे कैसे हमारी नागिन जेठान गोबराही देवरान को ताना मार रही है, और हमारी गोबराही देवरान ना ऐसे चुपचाप सुनती की सुनती रह रही है, ऐसे चुपचाप कान लगा के ऐसे सुन रही है दोस्तों। तो भैया, हम यही लिए तुमको समझा रहे हैं, गोबराही देवरानी जी, प्यार से तुमको नाम रखे हैं, कोई बुरा नहीं मानना। और तुमको समझा ही रहे हैं कि जेठानी तुम्हारी तुमसे बहुत नफरत करती है, ठीक है। तुमको कभी खुशी से नहीं रहे। ये भी देख, तेरा पेमेंट भी नहीं आया है, उसके बावजूद कह रही है कि हमको सपोर्ट दीजिए, पैसा दीजिए उसको, क्योंकि तेरी सैया का कमाई वो खाती थी, ठीक है। अब तेरा भी कमाई खाने का नंबर लगा दी है। एक चुन्नी तो तुझको दी नहीं है, एक साड़ी तो तुझको चढ़ाव का सुहाग का तो दी नहीं है कि एक सुहाग का साड़ी तो दे देती। और देखिए, जो तुझसे पोछा करवाई है ना, वो तेरा ही बंटाढार किया है, ठीक है ना, अपना नहीं किया है। क्योंकि दुल्हन से कोई तुरंत झाड़ू पोछा नहीं करवाता, क्योंकि ये बहुत अशुभ माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन नागिन ने तुझसे झाड़ू पोछा करवाया है, और तुझको देख मुँह दिखाई में भी कुछ नहीं, वैल्यू है नहीं है। जो भी वैल्यू है ना, इस नागिन की ही वैल्यू है, ठीक है ना। ये नागिन ससुर को अपना सैया मान करके बैठी है, सास को जान तो कौवा हकनी बना के रखी है। क्योंकि अगर सास ससुर का चलता होता ना दोस्तों, तो सास जो है बहुत शासन रखती है घर पे। अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं रखती है, सासें बहुत शासन रखती हैं। जो इस तरह से झाड़ू पोछा तुरंत उस नई नवेली दुल्हन से इस नागिन ने करवाया है, क्या इस तरह करवा सकती थी? नहीं करवा सकती थी। अगर जो सास का चलता होता, सास का अगर तनिक भी वैल्यू होता उस घर में, तो तनिक भी वैल्यू नहीं। और दूसरी बात मैं बता रही हूँ कि जो गोबराही देवरान की माँ बाप कैसे थे यार, कि बेटी को अपने भेज दिए सिर्फ एक सूट सलवार पहना करके। कैसे माँ बाप थे, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। और सुनिए, इसके घर पे कोई देखने भी नहीं गया, सुनने भी नहीं गया, मतलब कि गोबराही देवरान के घर पे कोई देखने सुनने नहीं गया था। ये नागिन को कहीं पर मिली हुई थी, और वहीं से नागिन ने इसका चटमंगनी पट बारात करा दिया। कैसे कि माँ बाप थे कि भेज दिए, इसने फ़ोन किया, नागिन ने दोस्तों किया, फ़ोन करके बुला लिया, और यहाँ पे मंदिर में शादी करा दिया। कैसे माँ बाप थे उस देवरान के, कैसे माँ बाप थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका भाई कैसा था देवरान का, माँ बाप कैसे थे, कि इन लोगों के अंदर तनिक भी लज्जा नहीं रह गई थी, तनिक भी वो नहीं रह गए, तो अपनी बेटी को भेज दिए जहाँ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसा कभी कभी हमारी नागिन गोबराही देवरान ये भी बोली थी दोस्तों कि हमारा जैसा ससुराल किसी को नहीं मिलता, तो ये बात बिल्कुल सही आप देवरान जी बोली हैं, बिल्कुल सही बोली हैं कि आपके जैसा ससुराल किसी को नहीं मिला है, ठीक है ना, किसी को ना मिला है और ना मिलेगा। क्योंकि
हर ससुराल से मतलब कि सुहाग दिया जाता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे ससुराल से कोई सुहाग तुमको नहीं दिया गया, ठीक है ना। ना तो तुम्हारा सिंदूर तुम्हारे मतलब ससुराल से गया, ना तुम्हारे जो है एक साड़ी तक तुमको नहीं दी गई, एक चुनरी दे देती, यही बहुत अच्छा था, ठीक है ना। और जैसे ही तुम पाँव धरी उस घर में, वैसे ही तुमसे झाड़ू पोछा कराई। तो सच में बताऊँ ना, तुमको सोचना चाहिए था कि ये नागिन अपनी बहन को नहीं हुई तो तुमको क्या होगी। लेकिन तुमको तो प्यार का भूत सवार था ना कि हमको जल्दी से सैया मिले। हमको जल्दी से सैया मिला, क्यों गोबराही देवरान, मिल गया सैया, चाट ले सैया को, ठीक है ना। दिन के दिन तू रोएगी, ठीक। जितना तू अभी खुशियाँ मनाई है ना, अभी तो तू उतरन पहन रही ना, जिंदगी भर अगर तुझको उतरन तेरी जेठान ना पहनाए नागिन देवरान, तब बताना, ठीक है। वो गोबराही देवरान, नागिन जेठान तुझको हमेशा उतरन पहराएगी। देखिए अपना अभी साड़ी लेकर के आई तेरी जेठान, अभी 10 दिन पहले 4-5 साड़ी अपने को लेकर के आई है, तुझको एक साड़ी ला करके दी नहीं दी। कम से कम अगर इतना तुझको जो लाडो लाडो कहती है ना, इतना तो उसकी लाडो होती तो एक तो साड़ी देना बनता था ना। उसके घर में गई थी, कौन सी ऐसी जेठान होगी कि उसके घर में देवरान गई और उस देवरान को साड़ी न दे। यार हम लोगों के घर में हमारी देवरानी ऐसे आती है ना घूमने के लिए, तो हम लोग ऐसे देते हैं साड़ी, ठीक है। और तुम्हारी नागिन जेठान कैसे है गोबराही देवरान, इसीलिए तुम्हारा हमने गोबराही देवरान बहुत चुन कर रखा है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ना दिमाग नहीं है, गोबर है। और दोस्तों ये बताइए कि इसका जो है क्या एक जो फूल बिछा के बोली कि हम लाडो 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 लाडो, तो फूल बिछा के लाडो हो जाता है। जैसा नाम वैसा काम नहीं किया है, ठीक है ना। तुमको सिर्फ गुमराह कर रहा है ज़िंदगी भर। तुम्हारा ही देखिए तुमको कैसे कैसे मतलब तुमको ठगती है। क्योंकि अभी भी तुम्हारे अंदर दिमाग हो ना गोबराही देवरान, तो अपने पति को थोड़ा सा संभाल लेना, और नहीं तो तुम समझ लो, जान लेना कि तुम एकदम मिट्टी में हो, ठीक है ना। क्योंकि नागिन ने खुल के बोल दिया है कि हमको ये पैसा दे तब हम वहाँ का घर बनवाएंगे। दोस्तों इस नागिन ने बोला कि हमको हमारे देवर देवरान पैसा देंगे तो हम वहाँ का घर बनवाएंगे, नहीं तो नहीं बनवाएंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, खुद यार बहुत सोच की बात, उस बेचारी के पास अभी कपड़े तक नहीं है। अपना डेली कहती हम 40,000 का शॉपिंग करते हैं, उसको बेचारी को बताइए आते ही उसने झाड़ू पोछा घिस घिस के खूब करवाया। उसके बाद फिर उसकी रसोई भी करवाई है। अब जब पब्लिक ने रिलाई खूब कस के कर दी ना, तो बोलती है कि नहीं मैंने अभी रसोई नहीं करवा। किसी को हमारी बातें बुरी लगी तो आप लोग माफ़ भी करना, लेकिन कमेंट में ज़रूर अपना राय विचार दे देना, क्योंकि हमको भी समझना चाहिए ना कि क्या राय है क्या नहीं है। क्योंकि अब तो गोबराही को देख के भाई देखिए, ये प्यारा नाम है हमारा गोबराही देवरान, ठीक है ना। क्योंकि देवरानी जी के घर में सास ससुर का कोई चलता नहीं है और सब नागिन जेठान का चलता है। बताइए कौन सा ऐसा घर होगा यार कि माँ बाप ऐसे बेच दिए। कभी कभी मतलब हमारी देवरानी जी सही भी बोल देती हैं, क्योंकि जैसे ससुराल किसी को नहीं मिला, बात सत्य है, नहीं मिला, ठीक है। हाँ कल नगिनिया एक बात और दोस्तों बोल रही थी कि देखिए हमारे घर में जो भी रहेगा वो करेगा, ठीक है ना। काम करना है तो रहो, नहीं करना तो जाइए, ठीक। हम करके किसी को नहीं खिलाएंगे। कर नगिनिया, अरे कम से कम नई नवेली दुल्हन को तो छोड़ देती 2-4 दिन के लिए। हाँ तेरे घर में इतना तेरे को भूख मिटी थी। दोस्तों देखना ये कहाँ, ये फिल्म है दोस्तों, ठीक है ना। फिल्म कहते हैं ना, अब चालू हुई है, अंत कहाँ पे होता है। इसमें हीरो और हीरोइन कौन बना है जानते हैं, हमारी देवरान और देवर। और गद्दार कौन बना है इसमें, नागिन गद्दार बनी है, ठीक है ना। देखना एक दिन ये जो हीरोइन होती है फिल्म में ना, हीरो हीरोइन, उनका खात्मा हो जाता है ठीक है। उसी तरह से देखिएगा इस जो है हमारी गोबराही देवरान और देवर का, देखिए एक दिन क्या हालत होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और नगिनिया इसमें देखना मौज मार देगी पूरा पूरा। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट राय में देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। किसी को ठेस पहुंची हो तो आप लोग माफ़ करना, ये वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई हूँ।